तो एलेक्सिया हॉस्पिटल महंगा नहीं है, यह वस्तुतः किसी भी गांव के क्लिनिक से भी सस्ती जगह है। पटना से बाहर लगभग पूरे बिहार में हार्ट सर्जरी को गरीबों के लिए पहली बार स्थापित करने में आंशिक रूप से सफल हुए हैं। और कितने महीने में फिर दोबारा फी लगता था मालूम है? कितने? 1 साल तक दोबारा फी नहीं लगता था। 1 साल तक? तीसरी बात, हार्ट सर्जरी हम लोगों ने शुरू कर दी है, बड़ी फुल फ्लेज शुरू है। लंग्स की सर्जरी हम लोगों ने शुरू कर दी है। वेस्कुलर सर्जरी जिससे आप कटे हुए हाथ वगैरह को जानते हैं, लेजर सर्जरी हमने शुरू कर दी है। दूरबीन से हमने छाती की सर्जरी शुरू कर दी है। ये सारी सर्जरी, जिस हृदय हार्ट अटैक की बीमारी से आप अचानक मरते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, इस बीमारी को शरीर में पलने के लिए, बढ़ने के लिए, हार्ट अटैक पैदा करने की स्थिति तक आने के लिए अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जो इसका लाभ उठा चुके हैं और कई लोगों का जुड़ चुका है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई अंग कट करके अलग हो जाता है तो लगभग हाथ पैर या उंगलियां लगभग 7 से 8 घंटे तक वह जीवित रहती हैं, ऐसा समझ लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम सौरभ कुमार। मैं बता दूं, एक सबसे बड़ी चीज आपके सामने रखने वाला हूं और अंत तक आप वीडियो में बने रहें मेरे साथ। मैं बता दूं, सबसे पहले 12 करोड़ आबादी पर मात्र 12 डॉक्टर हैं। और किस पर्पस पे मैं बात कर रहा हूं? हार्ट सर्जन के लेकर। और हमारे साथ अभी धीरज सांडिल सर जुड़ रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे क्या बात है और किस तरह ये एलेक्सिया हॉस्पिटल, एक समय था इसका बोलता जीता जागता उदाहरण लोग दिया जाता था बहुत जगह, लेकिन अभी एलेक्सिया हॉस्पिटल किस दिशा में जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। सर ये बताइए, अभी आपने क्या चीज़ की तैयारी, पढ़ाई करके, डिग्री लेके हमारे जिले वासियों के लिए लेके आए हैं? सबसे पहले धन्यवाद कि आपने एलेक्सिया के बारे में चंद अच्छे शब्द कहे। देखिए, एलेक्सिया हॉस्पिटल जब अपने पीक पर था तब हमने कुछ और बड़ा करने के लिए जिले को या आसपास के जिले को या उत्तर बिहार को या पूरे राज्य को बड़ा देने के लिए हमने हार्ट सर्जरी की पढ़ाई करी, जो कि हार्ट सर्जरी, जो कि मेडिकल साइंस में संभवतः सबसे ऊंची डिग्री भारत देश में मानी जाती है। इसकी 3 साल की पढ़ाई होती है और हमने कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इस डिग्री को प्राप्त किया। और अभी हम पटना से बाहर लगभग पूरे बिहार में हार्ट सर्जरी को गरीबों के लिए पहली बार स्थापित करने में आंशिक रूप से सफल हुए हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 वर्षों में यह एक बेगूसराय हृदय सर्जरी का पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा केंद्र बने। सर, एक पता चला है उत्तर बिहार और मिथिलांचल बिहार में कहा जाए तो मात्र 1 डॉक्टर सिर्फ आप हैं। और यहाँ पे जो इलाज होती है, कहा जाता है कि महंगे इलाज होते हैं एलेक्सिया हॉस्पिटल में। इस पे आपकी क्या राय है? यह एक, मैं सीधे शब्दों में अगर तो आपको कहना चाहूँ तो देखिए, एलेक्सिया हॉस्पिटल जब बेगूसराय में खुला था तो बेगूसराय में अस्पताल का कल्चर नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल संभवतः ये जिले का पहला था और कई प्रकार की ऐसी इलाज जो यहाँ पर पहले नहीं होती थी हमारे जिला में, हम लोगों ने शुरू करा था। उसके बाद जब दौर आया, और सबसे बड़ी बुरी बात क्या है, या मेरी अच्छाई कहें या बुराई कहें, जो मैं कैमरे के सामने बेबाक होकर के कहना चाहता हूं कि एलेक्सिया हॉस्पिटल संभवतः एक ऐसा अपवाद स्वरूप हॉस्पिटल है जो किसी भी प्रकार के व्यवसायीकरण में बीमार मरीज के लिए शामिल नहीं रहता हूँ। इसके कारण कई लोग नाराज रहते हैं। तो उस नाराजगी की वजह से अब कोशिश यह है कि अच्छी चीज़ों को रोकना कैसे है। मैं थोड़ा बरबोलापन से बात करूं तो अगर आपको सचिन तेंदुलकर को आउट करना है तो कई बार अंपायरों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो एलेक्सिया हॉस्पिटल महंगा नहीं है, यह वस्तुतः किसी भी गांव के क्लिनिक से भी सस्ती जगह है। लेकिन व्यवसायीकरण नहीं होने की वजह से रोकने की कोशिश में जो एक दुष्प्रचार हुआ है, लेकिन लोग जैसे जैसे आ रहे हैं, लोग जैसे फिर से आना शुरू करेंगे, जो असली चीज़ है उसे बहुत देर तक छुपा के रखना संभव नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें। आपको जानकर हैरानी होगी सौरभ जी, जब एलेक्सिया हॉस्पिटल खुला था तो हमारे यहाँ ओपीडी में चिकित्सक की फीस कितनी थी मालूम है? 50 रुपये। ये 2020 तक की बात मैं कह रहा हूँ आपको। और कितने महीने में फिर दोबारा फी लगता था मालूम है? कितने? 1 साल तक दोबारा फी नहीं लगता था। 1 साल तक? तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी,
जब ये अस्पताल खुला था, अगर आप हमारे पास आते हैं सर्जन के पास, हमारे पास कई डॉक्टर थे, तो अगर मैं आपको समझता हूँ कि आपको दांत के डॉक्टर से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता था कि रेफर टू रूम नंबर 2 डेंटल डिपार्टमेंट, और उस डेंटल डिपार्टमेंट से दिखाने के लिए आपको फिर से 50 रुपये नहीं देने होते। सबसे पहले एलेक्सिया हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ की इलाज होती है, क्योंकि लोग जानते भी हैं और जान के भी अनजान होते हैं। अभी हम लोगों ने 2023 में जी जब से हार्ट सर्जरी की हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है, तो हमारी यह कोशिश है कि हमने एलेक्सिया हॉस्पिटल को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जी एक जहां पर आपको एलेक्सिया हार्ट लंग की सुविधा मिलेगी, और दूसरा जनरल हॉस्पिटल में जो होती है एलेक्सिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें आपको सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, आईसीयू, ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब सामान्य चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों की कोशिश है कि हम उत्तरांचल और मिथिलांचल में गरीबों के लिए पूरी तरह से हृदय, फेफड़ा, खून के नस, वेस्कुलर लेजर सर्जरी को स्थापित करें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 12 करोड़ की आबादी पर लगभग 12-15 सर्जन हैं। मरीजों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में है। इस कमी को, इस गैप को फुलफिल करने की हमारी कोशिश है। चलिए सर, कोरोना के बाद देखा जाता है कि हार्ट की ज़्यादा बीमारी है, हार्ट अटैक युवा में आ रहे हैं, ये कौन सी मतलब आ गया है? क्या मतलब कोरोना के बाद आया या कोरोना से पहले भी ऐसा होता था? देखिए, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। शुरुआत में तो इस सवाल का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि कोरोना के खिलाफ कुछ बोलना एक गैर कानूनी जैसी बात हो जाती थी। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो सबसे पहले जो ये कई मीडिया वालों हमसे ये सवाल कर चुके हैं, नेशनल चैनल पे एक शब्दों के एयरफेयर से बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। आप जिस युवाओं को मरते हुए देख रहे हैं आजकल, दरअसल वो हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, वो खड़े खड़े पलट जाते हैं, गिर जाते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं है। तो क्या है वो? यह नेशनल चैनल या मीडिया के माध्यम से नॉन टेक्निकल लोगों के छोटी सी शब्दों के हेरफेर की वजह से बात, ये दरअसल कार्डियक अरेस्ट है, जिसमें कोविड के इन्फेक्शन की वजह से, वैक्सीन की वजह से नहीं, कोविड के इन्फेक्शन की वजह से हमारे हृदय के मांसपेशी की कोशिकाओं में जहाँ से करंट का आदान प्रदान होता है, अगर हम बहुत ही सरल भाषा में कहें लोगों को समझाने के लिए, तो हमारी हृदय की मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं? पंप की तरह काम करती हैं, धड़कती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो इस सिकुड़ने और फैलने के लिए उनको करंट चाहिए होता है, और वो करंट मिलता है हमें सोडियम और पोटासियम नामक तत्व से। तो सोडियम और पोटासियम जिस दरवाजे से अंदर और बाहर जाते हैं, और उनके अंदर और बाहर जाने से ये फैलता और सिकुड़ता है, कोविड की वजह से उस दरवाजे में खराबी आ गई है। इसीलिए युवाओं का, कई लोगों का हृदय अचानक से धड़कना बंद कर देता है, और जब धड़कना बंद कर देता है तो ब्लड पंप नहीं होता है, और वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाता है, और हम मूर्छित होकर के, गिर करके मर जाते हैं। एक छोटी सी जानकारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा दिला सकती है, सारे नहीं तो कम से कम कुछ लोगों को। वो क्या है? आप अपने सारे घर वालों को CPR सिखाएं। CPR क्या होता है? जब कोई व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद कर देता है, तो आप दोनों हथेलियों को एक साथ करें, कोहनी सीधी रख करके आप छाती के बीचों बीच दबाव बनाएं। कम से कम 10 मिनट तक दबाव बनाते रहें, बराबर, और कम से कम 2 इंच तक छाती नीचे धसे। तो इससे क्या होगा? आपके हार्ट को मसाज होगा, और यह रुका हुआ हृदय कई बार फिर से चल पड़ेगा और आप बच जाएंगे। ये चीज़ देखा जाता है तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग ट्रेनिंग या कोई जैसे कि एयरपोर्ट पे कुछ घटना हो जाती है, तो वहाँ पे CSF जो रहते हैं वो CP वही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर घर में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे घर की तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति बड़ी ही लापरवाही है। हमारे हर घर के लोगों में लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग तकनीक बचपन से ही 5वीं क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपके अगर घर में कोई मूर्छित व्यक्ति गिर जाते हैं, अगर आप CPR करते हैं, तो आप कई लोगों को जीवन बचा सकते हैं। लाइक ए फर्स्ट एड। सर, एक और चीज़, हमने जब एलेक्सिया हॉस्पिटल प्रवेश कर रहा था, तो एक बैनर में आपके एलेक्सिया हॉस्पिटल के जस्ट आगे उंगली कटा, लत्ती कटा हुआ, वो आप जोड़ रहे हैं, ये क्या सच में? कई मरीज ऐसे हैं जो इसका लाभ उठा चुके हैं, और कई लोगों का जुड़ चुका है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई अंग कट करके अलग हो जाता है, तो लगभग हाथ, पैर या उंगलियां लगभग 7 से 8 घंटे तक वह जीवित रहती हैं, ऐसा समझ लें।
अगर आप उनको सही सलामत अस्पताल लाते हैं, सही सलामत से मेरा क्या मतलब है कि जैसे आपने कपड़े में लपेट करके ले आते हैं, धूल से उठा करके ले आते हैं, ऐसे में मुश्किल होती है। कम से कम इतना हर घर को पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई अंग टूट गया है तो आप उसे एक प्लास्टिक की थैली में बंद कर लें और फिर एक दूसरी की प्लास्टिक की थैली में बर्फ़ के टुकड़े रखें, और अगर बर्फ़ के टुकड़े नहीं हैं तो कोई ठंडी चीज़ रखें और उस प्लास्टिक के टुकड़े में जिसने अंग बंद किया है बर्फ़ के टुकड़े में बांध करके उसे बांध दें ताकि वो ठंडा रहे। ठंडा रहने से वो ज़्यादा देर तक आपका अंग जीवित रहेगा। फिर आप आए, कई बार ज़्यादातर बार ये अंग फिर से जोड़ने में सफलता मिल जाती है। अच्छा, ये इसलिए मतलब आप मतलब किसी भी प्रकार का नस उस कटा हो, उंगली कटा हो तो आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एक और चीज़ बताना चाहेंगे, हृदय को लेकर सबसे गंभीर बीमारी क्या होती है? सबसे जो डरावनी बीमारी होती है वो होती है हार्ट अटैक। क्योंकि बाकी जो हार्ट की बीमारी होती है या तो भाल में खराबी आ जाए, या हार्ट की धड़कने की ताकत कम हो जाए, या हार्ट में खून का थक्का बन जाए, या हार्ट में ट्यूमर आ जाए, लेकिन जो ये सब बीमारी आपको थोड़ा बहुत वक्त देती है डॉक्टर से दिखाने का, इलाज करवाने का। लेकिन हार्ट अटैक जो है वो बड़ा ही डरावना है। कई बार यह जीवन मिनट में ख़त्म कर देती है। लेकिन इसमें इस सवाल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि जिस हृदय हार्ट अटैक की बीमारी से आप अचानक मरते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, इस बीमारी को शरीर में पलने के लिए, बढ़ने के लिए, हार्ट अटैक पैदा करने की स्थिति तक आने के लिए अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं। 10 से 15 साल? लेकिन यह 10 से 15 साल तक बिल्कुल ही खामोश पड़ा रहता है और रक्त की नली में जब 70% से ज़्यादा रुकावट आ जाती है तब आपको लक्षण शुरू होती है। और यही जब अचानक कभी कभी खून की नली में अगर यह प्लाक टूट जाता है, खून का थक्का बनता है और सामने रक्त नहीं जाता है, हृदय की मांसपेशियां रक्त के अभाव में मर जाती हैं, फिर हृदय पंप नहीं कर पाता है, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जब आप पूरी तरह से, आपको कोई लक्षण नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो एक बार आप अपना हार्ट का टेस्ट, सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराएं। अगर यह नॉर्मल है तो अगले 15 साल तक आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। सर हॉस्पिटल में आप क्या क्या चीज़ की सुविधा दे रहे हैं? अभी हार्ट सर्जरी हम लोगों ने शुरू कर दी है, बड़ी फुल फ्लेज शुरू है। लंग्स की सर्जरी हम लोगों ने शुरू कर दी है। वेस्कुलर सर्जरी जिससे आप कटे हुए हाथ वगैरह को जानते हैं, लेजर सर्जरी हमने शुरू कर दी है। दूरबीन से हमने छाती की सर्जरी शुरू कर दी है, ये बेगूसराय में हो रही है। इसके अलावा जो बाकी विभाग है उसे हम और डेवलप करके और गरीबों के लिए सुलभ बना करके उसे हम लॉन्च